नमस्कारम संस्कृत मित्राणि। बचे हुए कारक के सूत्र जिनको याद कर लेने से कारक के एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएंगे, जिसमें उदाहरण के साथ सूत्र को याद करने की बात कही गई है। हमने पढ़ा था तृतीय विभक्ति तक और आज शुरू करेंगे चतुर्थी को और उससे जुड़े हुए कुछ कारक। बीच में और भी सूत्र आएंगे, तो शुरू करते हैं चतुर्थी। कर्मणा यम विपरीत संप्रदानम विप्राय गाम ददाते। मिसप्रिंट बहुत है विद्यार्थियों। अभी अगर कठिन बनाया जाए तो अभिप्रेत का तात्पर्य क्या है ये पूछ सकता है, बाकी तो सरल है। अभिप्रेत का मतलब है प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, अपने पक्ष में करना आदि। क्रिया यम अभिप्रेत सोपि संप्रदानम अच्छा विकल्प बन सकता है। कर्मणा यम अभिप्रेत क्रिया यम अभिप्रेत एते द्वयपि न एतेषु कोऽपि, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। पत्ते शेते तो कसमय शेते पत्ते शेते यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसका उदाहरण जो है पत्ते शेते किस सूत्र या वार्तिक से है, तो होगा क्रिया यम विपरीत सुपि संप्रदानम। यह क्रिया के द्वारा कहा गया है, कर्म के द्वारा नहीं। चतुर्थी संप्रदान है, ये संप्रदान में चतुर्थी का विधान करता है और ये संप्रदान की संज्ञा करता है, जो अभी आपने कर्मण यम विपरीत संप्रदानम पढ़ा है। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा विश्रवे भक्ति रोचते, मैं कह चुका हूं मिसप्रिंट बहुत है। बालकाय मोदका रोचन्ते, सम्यक भुक्तवते पुरुषाय भोजनम न स्वदते। देखिए, रुचि अर्थ और समान अर्थ वाली धातुओं में ये संज्ञा होती है, अर्थात प्रियमाणा किम चतुर्थी संप्रदान अपादान न एतेषु कोऽपि। तो चतुर्थी नहीं संप्रदान यहाँ प्रियमाण संप्रदान के लिए आया है। या ये ध्यान देने वाली बात है, ये जीआईसी का फंडा है। तो चलिए, आप सोचेंगे कि ये कैसे, तो चलने वाला ही तो रास्ते के बारे में जानता है। हम भी बहुत पेपर्स इत्यादि दिए हैं, ढेर सारी किताबें पढ़े हैं। इसलिए रुच्यर्थ नाम प्रियमाण किम संप्रदानम, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह रुचि का तात्पर्य रुचि के समान अर्थ वाली धातुओं को भी गिनना चाहिए, दिमाग में रखिएगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न बनाएगा। धार्य और उत्तम वर्ण, देखिए अधमर्ण और उत्तम वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ऋणदाता और ऋण लेने वाला। तो जो ऋणदाता होता है ना, वो उत्तम वर्ण होता है ऋण की दृष्टि से धनी, और अधमर्ण का मतलब है ऋण के लिए जो नीच है, अर्थात कमजोर है, गरीब है। तो उत्तमर्ण का क्या अर्थ है ऐसा पूछ सकता है, तो उत्तम और ऋण को जोड़ के बनाया गया है। संधि पूछ सकता है, कौन सी संधि हुई है। मुझे पूछना होता जीआईसी में तो हम ही पूछ लेते। धार्य उत्तम मर्ण कस्य संदेह है, चतुर्थी संप्रदान कारकस्य गुण संदेह, वृद्धि संदेह नहीं तेज को अपनी, ऐसा हम बना लेते। चलिए, इसमें ज्यादा समय लगेगा क्योंकि हमें सूत्रों को उदाहरण सहित देखना है। धार्य उत्तम मर्ण, आप सोचेंगे विस्तार कहां से आ गया, मिसप्रिंट है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए जो उच्चारण किया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। धार्य उत्तम मर्ण श्याम अश्वपते शतम धारयति, गोविंदो रामाय लक्ष्यम धारयति। अब इसमें अधमण और उत्तमण आपको याद रखना होगा। जैसे राम जो है ये अधमण हुआ और गोविंद क्या है, उत्तमण हुआ। ये थोड़ा सा दमदार प्रश्न बनाता है। क्रुद्ध द्रुहे ऋष्या सुयार्था नाम यम प्रतिकोपा,
क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रतिकोपा, गिन लीजिएगा। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया अर्था नाम, इतने अर्थों और इनके समान अर्थों वाले क्रियापदों के योग में यम प्रतिकोपा, जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाए। स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, शठा सर्वेभ्यो द्रुह्यन्ति, दुर्योधन पांडवेभ्य ईर्ष्यति अस्म, खला सज्जनेभ्य असूयन्ति। ध्यान दीजिएगा, विभक्ति स्पष्ट करें तब समझ पाएंगे। भले बीच में संधियां हैं और विसर्ग का लोप हुआ है सज्जनेभ्य में, तथापि आपको विसर्ग इसलिए दिखाना है क्योंकि आपको विभक्ति स्पष्ट करनी है, वचन स्पष्ट करना है। सीता रावणाय अकुप्यत, रामायण का यह अंश है यहाँ पर जो दिया गया। क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट का कमाल है। क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो, ऐसा कर्म यहाँ पर कहा गया है। क्रुद्ध द्रुह इत्यादि से पूर्व यदि कोई उपसर्ग लगा हो, अभी आदि जो उपसर्ग हैं अगर लगे हुए हैं तो ये जिसकी प्रति क्रोध होता है ना, वो संप्रदान नहीं कर्म हो जाता है। क्रुद्ध द्रोहो उपसृष्टयो, क्रूरम अभिक्रुध्यति, संद्रुह्यति, यहाँ सम लगा हुआ है, संक्रुध्यति। तो यदि ये अभि और सम आदि उपसर्ग लगे हों तो क्रुद्ध का प्रयोग होने पर भी वो संप्रदान नहीं होता, वो कर्म हो जाता है। क्रूरम अभिक्रुध्यति, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, कृष्णो विप्राय गाम प्रतिशृणोति आशृणोति वा। अब आशृणोति हो, प्रतिशृणोति हो, इसके लिए चतुर्थी होती है। कृष्णाभिप्राय गाम प्रतिशृणोति आशृणोति वा, याद रखिएगा। प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, उदाहरण इसका होगा कृष्णाभिप्राय गाम प्रतिशृणोति आशृणोति वा। कमेंट आएगा तो बाकी चीज हम समझेंगे। परिक्रणी संप्रदानम अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम शब्द का अर्थ पूछ ले तो विकल्प से, एक स्थिति में होता है, एक स्थिति में नहीं होता है। परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम शतेन शतायव परिक्रेता, तुमर्थाच्च भाववचनात् यागा याति यष्टुम याति इति अर्थ अलग से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि तुम जुड़ा हुआ है ना, तुमर्थात्, तुम अर्थ जहां निकल रहा हो। तुमर्थाच्च भाववचनात् यागा याति यष्टुम याति इत्यर्थः। शयनाय इच्छति शयितुम इच्छति इत्यर्थः। उत्थानाय यतते उत्थातुम यतते इत्यर्थः। स्पृहरीप्सितः पुष्पेभ्यः स्पृहयति, तादर्थी चतुर्थी वाच्या शिशु मोदकाय रोदिति काव्यम यशस्वी। ये बहुत पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। मुक्तई हरिम भजति, पूछ सकता है, अति महत्वपूर्ण सूत्र है विद्यार्थी। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी या एलटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पूछा गया सूत्र, सारे उदाहरण याद होने चाहिए। तादर्थी चतुर्थी वाच्या मुक्तई हरिम भजति, धनाय प्रयतते, शिशु मोदकाय रोदिति, काव्यम यशस्वी। रोदिति ध्यान दीजिएगा, दा पर भी इकार है। शकटाय दारु आभूषणाय सुवर्णम, यहाँ भी वो स्थिति लागू होती है। कलृप्य संपद्य मानी च भक्ति ज्ञानाय कल्पते, जब कलृप्य धातु अर्थात के लिए होती है, के लिए, कलिप्त मतलब एक कल्पना यानी कि होना, उसके लिए जब होता है तो ये चतुर्थी लगती है, संप्रदान होता है। कलिप्य संपद्य मानी च भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते वा, यहाँ पर ये जोड़ लीजिएगा। उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक है,
वाताय कपिला विद्युत हित योगी च ब्राह्मणाय हितम सुखम वा। मिसप्रिंट खूब है, देख लीजिएगा। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः फलेभ्यो याति फलानि आनेतुम याति इत्यर्थः, अथवा फलानि आहर्तुम याति इत्यर्थः, ऐसा भी हो सकता है। नमस्कुरुम नृसिंहाय नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः स्वयंभुवे नमस्कृत्य वनाय गाम मुमोच। ये रघुवंश का है, इसलिए महत्वपूर्ण है। किस सूत्र से हुआ है? तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिना। नमस्वस्ति स्वाहा सुधा अलंग सट योगाच्य। गिन लीजिएगा कितने अव्यय हैं। अगर पूछ ले तो गिनने में आपका काफी समय चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद हैं जिनके योग में चतुर्थी होती है। नमः 1 हुआ, स्वस्ति 2 हुआ, स्वाहा 3 हुआ, सुधा 4 हुआ, अलम 5 हुआ और वसठ 6 हुआ। ये 6 ऐसे अव्यय हैं जिनके योग में चतुर्थी होती है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे को ध्यान दीजिएगा, गुरुवे लिखा हुआ है, गुरुवे आप देख लीजिएगा। गुरु धातु का चतुर्थी एक वचन का रूप देख लीजिएगा। और इनका जो बाबूराम सक्सेना जी का जो प्रिंट है, इसे भी देख लीजिएगा। गच्चा खाने से बचिए, ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन जब वो लोग प्रश्न बना लेंगे तो गुरवे से ही मानेंगे, ये रू वाला नहीं मानेंगे, क्योंकि तब वो शब्द रूप की बात करेंगे। इनके ही शब्द रूप में जाके चेक कर लीजिए। स्वस्ति भवते प्रजाभ्या स्वस्ति अग्नये स्वाहा पितृभ्या स्वधा इंद्राय वसट। वसट कहते हैं उपहार को। दैतेभ्यो हरिः अलम अलम मल्लो मल्लाय। मल्लाय मल्ला अलम, पहलवान के लिए पहलवान काफी होता है। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। अगर दोनों की स्थिति आ जाए, किसको लिया जाए तो कारक विभक्ति को सही माना जाएगा, उपपद को स्थान नहीं देंगे। दोनों सही होता है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा क्या है तो कारक विभक्ति अच्छी होती है। पहले वाले वीडियो में हम बता दिए कारक विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है। जो किसी नियम से, किसी सूत्र से जिसकी कोई संज्ञा होती है, संप्रदान अपादान इत्यादि जो कारक है, उनसे जुड़ी हुई जो विभक्ति होती है वो कारक विभक्ति कहलाती है। और जब किसी विशेष नियम को बना करके किसी दूसरे कारक को बदल करके कोई कारक बनाया जाता है, तो वहां पर जो विभक्ति आदेश होती है वो उपपद विभक्ति होती है। मतलब सीधी विभक्ति का जो नियम होता है वो कारक विभक्ति होता है, और अनुबंध सहित जो विभक्ति का नियम होता है उसे उपपद विभक्ति नियम कहते हैं। बात समझ में ना आवे तो कमेंट कीजिएगा। धातारा प्रणिपत्य तस्मय प्रणिपत्य नंदी, ये उसी का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर धातारम प्रणिपत्य, धातारा नहीं, यहाँ अनुस्वार है, द्वितीया बनाया है। धातारम प्रणिपत्य उपपद विभक्ति का उदाहरण है। यहाँ पर नमः का योग था, लेकिन विशेष नियम से यहाँ पर द्वितीया लगाई गई है। धातारम प्रणिपत्य, ब्रह्मा को प्रणाम करके। यहाँ तस्मै प्रणिपत्य नंदी, ऐसा भी हो सकता है। ये मुख्य विभक्ति का नियम है, मतलब कारक वाला है। ताम भक्ति, देखो दोनों दो तरीके से दिखा रहा है। एक में यहाँ पर काला काला किया है, पहले वाले में भूल गया होगा। ताम भक्ति प्रवणीन चेतसा प्रणाम, उसको भक्तिभाव से प्रणाम किया है। ध्यान दीजिएगा, ताम, ताम किसको? उस महाश्वेता को किसने प्रणाम किया है? चंद्रापीठ जब गया था। महाश्वेता वृत्तांत देखिएगा। अब कादम्बरी को भी किया होगा, लेकिन महाश्वेता वृत्तांत ज्यादा सही है, क्योंकि उसको मैंने जो पढ़ा है मुझे यही याद है। पड़म में त्रिलोचनाएं, अब जब 20 लोग जहां पर जिस टीम में काम करते हैं वहां पर अगर 10-10 पन्ना पढ़े ना, तो आप समझ सकते हैं 200 पन्ने तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्मय प्रणामम अकर्वम, यहां भी दिखाया गया है, ये कारक विभक्ति का उदाहरण है। प्रभुर विभूषु भुवनत्रयस्य, ये कहां से ले आए, कोई सूत्र बीच में निकला होगा। कारक विभक्ति का ही उदाहरण हाँ दे रहे हैं।
क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस नियम के अंदर कुछ आते हैं नियम, तो ये आगे देखेंगे क्योंकि बीच में इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। अब मैं व्याख्या के मूड में नहीं, मैं आपको बोल चुका हूँ, सूत्र सहित उदाहरण याद कराना मेरा उद्देश्य है। मन्य कर्मण यनादरी विभाषा अप्राणीषु, मन्य कर्मण यनादरी विभाषा अप्राणीषु न त्वाम तृणम तृणाय वामन्ये, त्वाम तृणम मन्ये। अब प्राणीषु की बात जब आ जाएगी तब ये लग जाएगी। अप्राणीषु कह रहा है, प्राणी को छोड़कर, किसी व्यक्ति को छोड़कर। राधेक्ष और यश भी प्रश्न कृष्णाराध्यत इच्छते वा गर्गा ध्रुवम अपाय अपादानम। हमें पूछना हो तो पूछ लेंगे किस संधि का सूत्र है, इनमें से कोई नहीं विकल्प दे देंगे, आप लगा बैठेंगे और आप सोचेंगे तो कारक का है, संधि कहाँ से आ गई, इसमें बिना संधि के शब्द ही नहीं बनता बंधुओं। आप बताइएगा ध्रुवम उपाय अपादानम में किस सूत्र से संधि की गई है, समझते हैं कि आप कहाँ तक ध्यान देते हैं। अपादानी पंचमी स प्रासादात अपतत वृक्षात पर्णानि पतंती रामो ग्रामात जगाम। ये बहुत ज्यादा यहाँ से तो नहीं पूछता, लेकिन जो हमने पूछा है वो हो सकता है पूछ ले। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। उपसंख्यानम का मतलब है विकल्प से, विकल्प मतलब एक स्थिति में और भी विभक्तियां लग सकते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम बहुत पूछा जाता है। वत्सै तस्मात् विरम, वत्स एतस्मात् विरम, विरमात् परम न क्षमो अस्मि। यहाँ पर वत्स एतस्मात् विरम, यहाँ विराम के अर्थ में यहीं पर यह खत्म हो जाता है। ये पूछा जा सकता है, पता नहीं यहाँ पर ये थोड़ा सा 208 थोड़ा चेक कर ले, नहीं दूसरा उदाहरण लगा देंगे 207 तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रत्यावृत्ता पुनर्समी जानकी विप्रयोगा उत्तर रामचरित। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी इस चीज को देने का क्या प्रयोजन है ये तो मैं नहीं कह सकता, नीचे से ही लिखा हुआ है पापात जुगुप्सते, यहाँ जुगुप्सा के अर्थ में है। भाई विराम प्रमाद इत्यादि के लिए पंचमी कहीं दिखनी चाहिए ना। धर्मात् प्रमाद्यते कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, यहाँ प्रमाद के अर्थ में स्वाधिकारात् प्रमत्ता में कौन से सूत्र से पंचमी हुई है, तो भैया दमदार चीज मिली है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, अति महत्वपूर्ण है। भीतरार्था नाम भय हेतु, भी डरना, त्रा रक्षा करना, इसी के समान अर्थ वाली। चौरात विभेति सर्पात भयम रक्षमाम नरक पातात, यहाँ पर तामे हलंत गायब है। भीमा दुशासनम त्रातुम, भीम से दुशासन को बचाने के लिए। पराजय रसोड़ा बहुत पूछा गया है, शत्रुन पराजयते ये कहां से है, पराजय रसोड़ा असह्य, रसोड़ा का क्या अर्थ है, असह्य। पराजय रसोड़ा में असोढ़ का तात्पर्य क्या है, जियासी का प्रश्न। असह्य अध्ययनात् पराजयते, ये इसका उदाहरण है। अगर असोढ़ नहीं होगा तो शत्रुन पराजयते, यहाँ असोढ़ नहीं है तो पंचमी नहीं लगी, द्वितीय लग गई है। वाणार्था नाम ईप्सिता, किसी चीज को हटाने से, वारण करने, निवारण करने से, दूर करने में जो इच्छित होता है उसको हम अपादान कहेंगे। ये विभ्या काम वारयत बहुत पूछा जा चुका है। मित्रम पापात निवारयति, अंतर्धौरेणा दर्शनम इच्छति, अंतर्धौरेणा दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ क्या है, छिपना। ध्यान दीजिए पूछा जा सकता है। एन अदर्शनम इच्छति, जिससे छिपना चाहता है।
साकिम अपादान। ध्यान दीजिए, मातुः निलीयते कृष्णा, कि क्या जरूरत थी संधि करने की। मातुः निलीयते कृष्णा, तब तो आप पंचमी पहचान पाएंगे। मातु में ही तो पंचमी है, ये संधि दे करके कठिन बना दिए। कभी कभी विद्वान ही किसी चीज को कठिन कर देता है। तुलसीदास चाहते तो संस्कृत में रामचरितमानस लिख देते, लेकिन इन जैसे लोगों के जैसे नहीं थे जो अपने आप को विद्वान दिखाते हैं। भले ही पूरे रामचरितमानस के बारे में हर शब्द का अर्थ न जान पाओ, लेकिन विद्वान हैं ये लोग। इधर वर्तमान में 2025 में तो विद्वानों की संख्या भरी पड़ी है, जो किताब देख देख के किताब छापते हैं। चलिए, हम उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, क्षमा करना। आख्यातोपयोगे च, यहाँ चा हम लगा रहे हैं, वैसे लगे चाहे न लगे। आख्यातोपयोगे बहुत पूछा जा चुका है। उपाध्यायात अधीते, ध्यान दीजिए। कौशिकात विदित शापया, ये सब उपाध्याय अधीते का है। मया तीर्थाभि मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। तीर्थात का मतलब हुआ गुरु से जो संगीत सिखाता है उसको बोलते हैं अभिनय विद्या, जो कला सिखाता है। मया तीर्थात, यहाँ ता में दा लगाई, तीर्थाद जस्तो संधि करके, यहाँ पर पंचमी है। तो ये लोग विद्वान है, सीधे उठा उदाहरण रख दिए, लेकिन विच्छेद कौन करने जाए, कलम की स्याही कीमती है ना। अध्यापकाद गणितम पठती, तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वात इहि पर्यटामि। वाल्मीकि पार्श्वात इहि पर्यटामि। ध्यान दीजिए, किसका कथन हो सकता है? गौतमी। ध्यान दीजिएगा, तो उत्तर रामचरित में जाइएगा, पता लग जाएगा। निगमांत विद्या तो गौतमी से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अत्रेयी का कथन होगा। अब थोड़ा सा मैं भ्रमित हूं, आप चेक कर लीजिएगा। जन कर्तु प्रकृति, जन कर्तु प्रकृति, उदाहरण याद रखिएगा। कामात क्रोधो अभिजायते, भुवा प्रभवा, और कुछ उदाहरण आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं यहाँ से। परदारेषु जायते दोषो, तो कुंड गोलको, तो ये कोई और उदाहरण है। सप्तमी का भाव दिखा रहे हैं, पंचमी से भी आप चलिएगा, जब सप्तमी में चलेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इतने काफी है। कामात क्रोधो अभिजायते, जनकर्तु प्रकृति है। तो पूछ सकता है कि भाई कहाँ से यह प्रकृति का आशय क्या है? जनकर्तु प्रकृति में प्रकृति का आशय क्या है? तो मूल स्थान जो होता है, मूल जो जड़ होता है, प्रकृति माने मूल कारण। जो थोड़ा सांख्य पढ़े होंगे, दर्शन जानते होंगे, तो प्रकृति का तात्पर्य मूल कारण है। तो जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, जो मेन जड़ होती है, वो क्या होती है? अपादान। प्रकृति कुत्र अपादान संज्ञा लभते या प्राप्यते, कहाँ प्राप्त करती है? तो जन धातु। आगे बढ़िएगा, आप कहेंगे आप गुरु जी ठीक हुआ, बढ़िया किए। भुवा प्रभवश्च, भुवा प्रभवश्च, गंगा हिमवतः प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, भी सरल शब्दावली है। लेप लोपे कर्मण अधिकरणी च, ये वार्तिक है। ससुरात जिहमेती, बुढ़ऊ से लजाती है, ससुरात जिहमेती। अब आप कहेंगे यार बढ़िया शब्द आप बोले, ससुर कहने के थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। ससुरात जिहमेती, आप मतलब ससुर जी से बुढ़ऊ से कहा होती है, लजाती है। चलिए, आसनात प्रेक्षते, ये भी उसी का है। सूत्र याद रखिए, यही सब ज्यादातर पूछे जाते हैं जिनमें नंबर नहीं पड़ा है, जिन्हें हम वार्तिक के रूप में देखते हैं। तो यतश्चाद्धो काल निर्माणम तत्र पंचमी। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सूत्र है, जब उदाहरण आपको यहीं से देगा। तद युक्तात् अध्वना प्रथमो सप्तम्यो, मम गृहात् प्रयागः योजनत्रयम् अस्ति, अथवा मम गृहात् प्रयागः योजनत्रयी अस्ति। ये पंचमी और सप्तमी दोनों विभक्तियों को विकल्प से लागू करवाता है। ठीक, अब पूछेंगे इन दोनों में जो दो वार्तिक है,
दोनों का मतलब एक ही नियम है, तो एक नियम बनाता है, दूसरा उसको मतलब कुछ बची हुई नियमावली ये बता देता है। इसकी व्याख्या करने में आप सूत्र याद करिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको उदाहरण और सूत्र साथ में याद हो। यतश्चादुकाल निर्माणम तत्र पंचमी, अदुकाल निर्माण जहां से दिखता वो पंचमी है, ये इतना समझ लीजिए। तदयुक्तात् अध्वना, उससे जुड़े हुए रास्ते में यानी मार्गवाचक शब्दों से प्रथमा सप्तमी, प्रथमा और सप्तमी होती है। तो अब कौन कौन सा होता है यहाँ पर? अच्छा, प्रथमा और सप्तमी भी होती है, पंचमी और सप्तमी भी होती है। मम गृहात् प्रयाग योजनत्रयम् अस्ति, अथवा मम गृहात् प्रयागः योजनत्रय अस्ति। योजनत्रयम् प्रथमा का है और योजनत्रय सप्तमी का है। यहाँ पर गृहात् पंचमी का है। ठीक, कालाप सप्तमी वक्तव्या, कार्तिक्या आग्राहिणी मासे, यहाँ मासे में सप्तमी है। कार्तिक के आगे जो महीना है ना, वो अगहन है, ऐसा पहले के कुछ संस्कृत वाक्यों में दिया था, वहीं से उठा के इन्होंने रख दिया है। अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु, तो सप्तमी का उदाहरण यहाँ दिया गया है। पंचमी विभक्ते है, इस पंचमी विभक्ति और कुछ बचे हुए सूत्र को अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ध्यान अलग हो गया है और रिकॉर्डिंग अव्यवस्थित हो जाए।